नमस्ते, मैं सेल्फ डॉक्टर शीतल गुप्ता हलनकर और मेरे इस हेल्थ केयर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरी लास्ट वीडियो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर उम्मीद करती हूँ आपको काफी पसंद आई होगी। उसमें मैंने कोलेस्ट्रॉल की सारी जानकारी आपको बताई थी, तो आई होप वो वीडियो आपने देखी होगी। और उसी सीरीज में मैं ये सेकंड वीडियो बना रही हूँ। इसमें आपको सारी ट्रीटमेंट की डिटेल्स मैं बताऊंगी। तो ये स्पेशली आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ये वीडियो है, तो आप इसे जरूर देखिए। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की हम जब बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल जो टर्म है कोलेस्ट्रॉल, ये आयुर्वेद में कहीं मेंशन नहीं है, बिकॉज इट इज अ मॉडर्न टर्म। तो कोलेस्ट्रॉल करके तो ऐसा जिन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसे हम इसके लक्षण के आधार पे, इसके गुण के आधार पे हम इसे मेदो धात्वा अग्नि विकृति में हम गिन सकते हैं। हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसके दो भाग होते हैं, रस और मल। तो रस जो होता है उससे शरीर का पोषण होता है, और मल जो है शरीर से गंदगी को बाहर करता है। मल में मूत्र, मल और कान और जननांगों का मल उसमें इंक्लूड है। और रस जो है, रस से फिर रस अग्निपाक होके रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, ऐसे उत्तर उत्तर धातुओं की वृद्धि होती है। यानी आपका खाया हुआ जो अन्न है वो रस बनता है, और रस से इन सारी धातुओं का पोषण होता है। तो शरीर में सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार कि अग्नि जो है वो एकदम मूल है। तो जठरा अग्नि जो अन्न का पाचन करती है, और धातवा अग्नि जो इन धातुओं का निर्माण करती है। और इन अग्नि जो है वो भी जो ये धातवा अग्नि है, उनमें से अगर किसी भी अग्नि की क्रिया में विकृति आती है, यानी मंदाग्नि होती है, तो ये उत्तर उत्तर धातुओं में भी विकृति आती है। मंदाग्नि भी हो सकती है और तीव्राग्नि भी हो सकती है। तो यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ना है वो हम मेदो धात्वा अग्नि जो है उसकी वो मंद हो गई है, यानी कि मेद धातु की मंदाग्नि होने की वजह से शरीर में मेद का जो है धातु वो बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में आप अगर कोलेस्ट्रॉल का कोई रोगी आता है और उसकी चिकित्सा करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी अग्नि की चिकित्सा करनी होगी। अग्नि की चिकित्सा करनी है तो हमें उसे क्या देना होगा? दीपन और पाचन द्रव्य देने होंगे। दीपन और पाचन द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जो शरीर की अग्नि को बढ़ाते हैं और अच्छा पाचन करते हैं। सारे रोगों की जड़ वैसे भी हम देखा जाए तो हमारा पेट है, हमारा डाइजेशन है। अगर डाइजेशन सही रहेगा और पाचन की प्रक्रिया सही रहेगी तो आपका शरीर में कोई रोग नहीं होंगे। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, तो सबसे पहले एक अच्छा दीपन और पाचन द्रव्य लीजिए और आपके शरीर का डाइजेशन ठीक करें। अब इसके लिए क्या लें? तो इसके लिए आप ले सकते हैं चित्रकादि वटी 2-2 गोली खाना खाने के बाद, या फिर अग्नितुंडी वटी 2-2 गोली खाना खाने के बाद। इससे आपका डाइजेशन सुधरेगा, आपको भूख बराबर लगेगी और आपका मल मूत्र त्याग की प्रक्रिया सुधरेगी, तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल में डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया है उसको कम करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इसको कम करने के लिए डिफरेंट जो द्रव्य दिए हैं, तो मुख्यतः यह सारे द्रव्य जो है उष्ण और रुक्ष है। और चूंकि मेद धातु की वृद्धि है, तो यहाँ पे हम लेखन चिकित्सा ही करते हैं, लेखन यानी कि स्क्रैपिंग प्रोसेस। तो ये बहुत सारे मतलब माइन्यूट और बहुत डीप आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स है। तो आई डोंट नो कि इफ यू वुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, तो आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई ऑल दोज थिंग्स, जस्ट गिविंग सम हर्ब्स टू यू. So please listen. There are 10 main herbs or medicine to reduce the cholesterol. तो सबसे पहले आपको अपना दीपन पाचन करना है, अपना डाइजेशन ठीक कर लेना है, रोज एक लेग्जेटिव लेके पेट साफ रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको फर्स्ट मेडिसिन है गिलोय। गिलोय जो है उसको अमृता नाम से भी कहा जाता है या गुड़ूची नाम से भी कहा जाता है। गिलोय जो है वो धातुआ अग्नि को बल देता है और मेद अग्नि को तेज करेगा, तो आपका फैट कम होगा। इवन गिलोय का आप रोज काढ़ा पीते हैं तो आपका वेट रिडक्शन भी अच्छा आपको हो सकता है।
देन सेकंड है गुगुल। गुगुल कल्प में काफी, गुगुल जो है एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी रेजिन है, ये प्लांट से निकलने वाला एक रेजिन है। देन इसका उपयोग एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में यूज किया जाता है। ये एक लेखन द्रव्य है और इसके बहुत सारे कल्प है, जैसे आप मेदोहर बुडंग आदि लोह जो है वो ले सकते हैं, और त्रिफला गुगुल ले सकते हैं, आप मेदोहर गुगुल ले सकते हैं। ये 2-2 गोली खाली पेट आप गर्म पानी के साथ ले तो डेफिनेटली आपका वेट भी कम होगा, आपका एलडीएल कम होगा। फिर तीसरी जो हर्ब है वो है शिलाजित। शिलाजित एक्चुअली हर्ब नहीं है, ये एक जो है रस औषधि है, और ये प्लांट जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनसे जो लिक्विड गर्मियों में पिघल के धातुओं का निकलता है वो शिलाजित है। तो शिलाजित जो है बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा सोर्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स होने से ये बॉडी को बहुत एनर्जी देता है। दूसरा, ये बहुत उष्ण होता है, इसलिए कफ को कम करता है, तो कफ को कम करेगा तो मेदो धातु को कम करेगा। और शिलाजित को गौमूत्र के साथ में आप खाली पेट अगर लेते हैं तो ये डेफिनेटली आपका वेट लॉस करेगा। ये एक लेखन द्रव्य है। उसके बाद में मंजिष्ठा। मंजिष्ठा जो है एक रेड येलोइश कलर की एक हर्ब होती है जो कि ब्लड प्यूरिफायर है। मंजिष्ठा जो है एक बहुत अच्छा रक्त शोधक है। तो रक्त की शुद्धि मेनली कहाँ होती है, तो लीवर में होती है। तो ये लीवर जो है रंजक पित्त का स्थान है, और आप मंजिष्ठा का प्रयोग करते हैं। आप मंजिष्ठा का पाउडर 1 चम्मच खाली पेट गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और 1 चम्मच सोते वक्त रात में गर्म पानी के साथ में। तो इससे जो है आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। देन आता है पारिजात। पारिजात का पेड़ आपने देखा होगा, कॉमन पेड़ है जिसके ऐसे व्हाइट कलर के छोटे फ्लावर्स आते हैं। तो पारिजात जो है ये शरीर को ठंडा करता है और आम विष की शांति करता है। आम विष यानी कि शरीर में अगर पाचन अच्छा नहीं होता है तो उस पाचन की विकृति की वजह से रस के साथ में एक गंदगी बनती है जिसे हम आम विष कहते हैं, और वो ही शरीर में पूरी डिसीजेस कॉज करती है। तो इस आम विष का पाचन या आम विष की शांति पारिजात से होती है। तो आप पारिजात के पत्ते जो है 4 पत्ते रोज सुबह खाली पेट चबा के ले सकते हैं, या पारिजात को उबाल के उसका काढ़ा जो है थोड़े से गौमूत्र के साथ में या शिलाजित के साथ में आप सुबह खाली पेट लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली कम होगा। ये वातनाशक भी है, इससे जॉइंट पेन वगैरह में भी आपको काफी आराम मिलेगा। देन हल्दी। हल्दी कॉमन किचन हर्ब है, आसानी से उपलब्ध है, और हल्दी आप सबको मालूम है एक बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है। तो हल्दी का आप नियमित सेवन करते हैं तो ये बाइल जो है उसका सिक्रीशन बढ़ाती है, और लीवर को बल देती है, रक्त शुद्धि करती है, और बाइल फॉर्मेशन का प्रोसेस इनहेंस करने की वजह से ब्लड प्यूरिफाई करती है, और ये शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देती है। तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है। देन त्रिकटु। त्रिकटु सौंठ, मरीच, पिपली का कॉम्बिनेशन है। सौंठ, मरीच, पिपली तीनों उष्ण द्रव्य है, तो ये कफ की शांति करते हैं। कफ कम करेंगे तो मेद धातु कम होगी। दूसरा, तीनों रुक्ष है तो लेखन कर्म करते हैं। लेखन कर्म जो है मेदो वृद्धि में बहुत उपयोगी होता है। तो ये आपका फैट भी कम करता है, आपका कफ कम करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। देन त्रिफला। त्रिफला इज अगेन वेरी रुक्ष द्रव्य। ये जो है इसका आप रात में 2 चम्मच त्रिफला गर्म पानी में आप भिगो दे, उसको सुबह उसको उबाले आप 2 चम्मच त्रिफला को 2 गिलास पानी में रात में भिगो दे, और सुबह उसको अच्छे से बॉईल करके आधा गिलास ले ले, उसको हनी के साथ में या फिर गोमूत्र के साथ में आप खाली पेट पिए। आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होगा। इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, और इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। तो ट्राई करिएगा त्रिफला का काढ़ा। देन यशद भस्म। इट इज अ रस औषधि। यशद भस्म में मेनली जिंक होता है, और ये मॉडर्न रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है कि जिंक जो है अगर सप्लीमेंट्स के रूप में लिया जाए, जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है यानी कि वॉल की जो स्टीफनेस होती है, वो स्टीफनेस जो है वो रिलीज होती है। इट कॉजेज स्क्रैपिंग ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स। सो आपका वहां पे जो एक्स्ट्रा जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो स्क्रैप आउट होता है। तो जिंक इज अ वेरी गुड, एंड इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। इट इज इन रस औषधि। तो यू कैन combine the zinc with other ras aushadhis like shank bhasma giloy sattva, and you can make the pudiyas and take one each pudiya before your food with lukewarm water or honey. So उसके बाद में एक लास्ट
नॉट लीस्ट भूमि आमलकी। भूमि आमलकी का नाम सजेस्ट करता है इट इज अ सम एंड हाउस सिमिलर टू आंवला, नॉट बाय द गुणधर्म बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो आंवला के पेड़ की तरह होता है और बहुत छोटा सा हर्ब होता है। तो भूमि आमलकी जो है वो एक बहुत ही अच्छा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करने वाली हर्ब है और बहुत अच्छा लीवर डिटॉक्सिफायर है। आप इसे सूखी हुई आपको मार्केट में मिल जाएगी भूमि आमल की, तो आप सूखी हुई भूमि आमल की लाके इसका क्वाथ बना के मॉर्निंग में खाली पेट ले सकते हैं, या पाउडर आप लेना चाहे तो उसको खाली पेट 1 चम्मच ले सकते हैं, रात में सोने से पहले 1 चम्मच ले सकते हैं। तो ये हो गए 10 herbs which definitely helps to reduce cholesterol। बट जैसे हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल जो है आपके डाइट पे भी डिपेंड करता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा फाइब्रस डाइट ले, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाएं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये ज्यादा से ज्यादा खाएं और ऑयली चीजें, जंक फूड, ट्रांस फैट कम से कम खाएं। सीड्स का कंजम्पशन आप बढ़ाएं, जो भी सीड्स है, मेलन सीड्स है, अलसी है, सनफ्लावर सीड्स है, इनका कंजम्पशन आप बढ़ाएं। दे आर द वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आपका ये HDL बढ़ाएंगे, देन HDL आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। इसके अलावा आप फिश ऑयल भी ले सकते हैं अगर इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट के बजाय आप फिश खाएं तो आपका कोलेस्ट्रॉल उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा आप रोज अगर आपको अच्छा वेट रिडक्शन करना है तो सुबह से लेके शाम तक गर्म पानी पिए और इन्फ्यूज्ड वाटर, हर्ब इन्फ्यूज्ड वाटर पिए। तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो वीडियो आप जरूर देखें कि इन्फ्यूज्ड वाटर कैसे बनाया जाता है और अलग अलग तरीके के हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले वाटर्स को कैसे घर पे प्रिपेयर किया जा सकता है और उससे आप कैसे आपका डाइजेशन सुधार सकते हैं और कैसे वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे यूज करेंगे और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल एंड क्वेरीज। सो कीप वॉचिंग मी, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक्स।